बिहार में 25 मई को पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली और गोपालगंज सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। इन सीटों के चुनावी नतीजे तय करने में जाति समीकरण की अहम भूमिका होती है। आइए इन सीटों पर जाति समीकरण की अलग अलग चर्चा करते हैं। पूर्वी चंपारण में बीजेपी ने इस बार भी राधा मोहन सिंह पर ही भरोसा जताया है। यहां से महागठबंधन से वीआईपी के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं। 1952 से लेकर 2019 तक पूर्वी चंपारण में 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ है। इसमें 15 बार सवर्ण जाति के नेता पूर्वी चंपारण से सांसद बने हैं। इसमें राजपूत जाति के नेता 7 बार और ब्राह्मण उम्मीदवार 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं भूमिहार जाति के 3 उम्मीदवार पूर्वी चंपारण से सांसद बनने में सफल रहे। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर भूमिहार, राजपूत, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और वैश्य वोट चुनावी जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर करीब 2.5 लाख वोट भूमिहारों का है। राजपूतों का वोट लगभग 1,65,000 है, जबकि 4 लाख के करीब वैश्य मतदाता भी हैं। वहीं कुशवाहा का वोट करीब 2.25 लाख है। तो यादव और मुस्लिम मतदाता भी यहां बड़ी तादाद में हैं। चूंकि महागठबंधन ने यहां से राजेश कुशवाहा को उतारा है, इसलिए कुशवाहा जाति का पूरा वोट उन्हें मिल सकता है। 25 मई को शिवहर सीट पर लोकसभा चुनाव होना है। इस बार यहां से जेडीयू की टिकट पर लवली सांसद चुनाव लड़ रही हैं। इस बार उनके विरोध में आरजेडी अपना कैंडिडेट देगी। आरजेडी आनंद मोहन के परिवार से हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करेगी। आरजेडी ने यहां से ऋतु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने रमा देवी का टिकट काट दिया है। इसलिए वैश्य वोटर इस बार बीजेपी सहित एनडीए से पूरी तरह से नाराज हैं। वैश्य वोटर इस बार आरजेडी कैंडिडेट ऋतु जायसवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चूंकि लवली आनंद के पति आनंद मोहन पर दलित IAS अधिकारी की हत्या का आरोप है, इसलिए दलित महादलित समाज का वोट लवली आनंद को नहीं मिलेगा। वहीं सबसे अधिक चर्चा में पूर्व सांसद सीताराम सिंह के छोटे बेटे राणा रणजीत सिंह हैं। राणा रणजीत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर मैदान में हैं। उनके निशाने पर हैं लवली आनंद। राणा रणजीत का कहना है कि लवली के पति आनंद मोहन ने ही उनके पिता सीताराम सिंह को हराया था। वो पिता की हार का बदला लेने के लिए मैदान में हैं। इसीलिए लवली आनंद के लिए शिवहर से जीतना मुश्किल है। वहीं वैशाली लोकसभा सीट पर 25 मई को चुनाव होना है। इस लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने वीणा सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को अपना कैंडिडेट बनाया है। वैशाली में पिछले 2 चुनाव से राजपूत उम्मीदवार ही आमने सामने रहे हैं, लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला के आने से भूमिहार वोटर उत्साहित दिख रहे हैं और भूमिहार वोटर वैशाली पर कब्जा करने का बड़ा मौका देखकर मुन्ना शुक्ला के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वैशाली संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। भूमिहार और मुस्लिम इस सीट पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आरजेडी कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को पारंपरिक यादव मुस्लिम वोटरों के साथ भूमिहार वोट में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। वहीं वीणा सिंह की पूरी निर्भरता राजपूत और पासवान वोटरों पर है। ऐसे में यहां लवकुश, वैश्य और अति पिछड़े वोटरों की वैशाली के चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका होगी। वहीं गोपालगंज सीट पर 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है। जेडीयू ने यहां से एक बार फिर आलोक कुमार सुमन को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार आरजेडी सुप्रीमो ने जेडीयू के आलोक सुमन को हराने की जिम्मेवारी वीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल को दी है। एनडीए के रणनीतिकारों ने बगैर फेरबदल किए गोपालगंज के सिटिंग सांसद आलोक सुमन पर फिर से भरोसा जताया है। वैसे जाति समीकरण की बात करें तो यहां ब्राह्मण वोटरों की आबादी 17% है। वहीं मुस्लिम वोटरों की आबादी 14% है। तो गोपालगंज लोकसभा सीट पर यादव वोटरों की आबादी 13% है। राजपूत वोटरों की आबादी 13% है। भूमिहार वोटरों की आबादी 5% है। तो कोयरी वोटरों की आबादी 4% है और कुर्मी वोटरों की आबादी 3% है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।